रामेश्वर जी एक छोटे से कस्बे के सरकारी दफ्तर में क्लर्क के रूप में काम करते थे। वो ईमानदार, मेहनती और सीधे साधे थे। हालांकि उनके साथी भ्रष्ट और लालची थे, जो हर काम के लिए रिश्वत लेते थे। रामेश्वर जी अपने डेस्क पर लगन से काम कर रहे हैं। अन्य कर्मचारी लोगों से रिश्वत ले रहे हैं। रामेश्वर जी का परिवार। घर पर रामेश्वर जी अपनी बीवी सुधा और अपने 2 बेटों अविनाश और सौरभ के साथ रहते थे। दोनों लड़के बहुत अच्छे चतुर थे और रामेश्वर जी उन्हें एक दिन अधिकारी बनता देखना चाहते थे। रामेश्वर जी शाम को अपने बेटों को पढ़ाते हैं। सुधा रसोई में खाना बना रही हैं। सफाई का दिन तय करना। रामेश्वर जी का घर। एक दिन रामेश्वर जी की छुट्टी थी। परिवार ने घर की सफाई करने का फैसला किया, जिसमें काफी दिनों से सफाई नहीं हुई थी। सभी को काम बांट दिए गए। परिवार के सदस्य घर के अलग अलग हिस्सों की सफाई कर रहे हैं। रामेश्वर जी और उनके बेटे घर की सफाई कर रहे थे। तभी रामेश्वर जी को एक बड़ा लकड़ी का बक्सा मिला। पापा, अंदर क्या है? कुछ नहीं है बेटा, बस कुछ पुराना सामान है। बेटों की जिज्ञासा। पापा, इसे खोलकर दिखाओ। मैंने कहा था कि ये पुराना सामान है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इसे देखोगे। पापा, क्या आपने इसमें कोई खजाना छिपा रखा है? सौरभ अविनाश की बात से सहमत है। रामेश्वर जी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन खुद को नियंत्रित करते हैं। सुधा की चिंता। शोर सुनकर सुधा अंदर आती है। क्या हो रहा है? लड़के गुस्से में चले जाते हैं। रामेश्वर जी सुधा को स्थिति समझाते हैं। आप उन्हें दिखा सकते थे। बच्चों को अपने पिता पर भरोसा करना चाहिए। ये बक्सा अब एक खजाना है और उन्हें इसके बारे में फिर से ना बताएं। लड़कों का संध। लड़कों का व्यवहार बदल गया। उन्हें संत था कि उनके पिता ने पैसा छिपा रखा है और उन्हें धोखा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि उनके पिता हमेशा गरीबी का रोना रोते हैं, जबकि वो गुप्त रूप से अमीर हैं। चाबी की खोज। रामेश्वर जी का घर। लड़कों ने बक्से की चाबी खोजने का फैसला किया। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वो नहीं मिली। सौरभ ने हथौड़े से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। लड़के ताला तोड़कर उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, फिर सब कुछ वैसा ही रख रहे हैं जैसा पहले था। माता पिता चले गए। रामेश्वर जी का घर। एक दिन रामेश्वर जी और सुधा घर से चले गए, जबकि लड़के सो रहे थे और टेबल पर एक नोट और एक चाबी छोड़ गए। सौरभ को चाबी मिल जाती है और वो नोट जोर से पढ़ता है। प्यारे अविनाश और सौरभ, मैं तुम्हें वो खजाना छोड़ रहा हूँ जिसे तुम मानते हो कि मैंने छिपाया है। हम घर और खजाना तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं। खुश रहो। लड़कों की हैरानी और पछतावे की प्रतिक्रियाएं। बक्सा खोलना। रामेश्वर जी का घर। लड़के बक्सा खोलते हैं और अपने दादाजी द्वारा लिखी एक डायरी पाते हैं, जिसमें जीवन के सच्चे खजाने सूचीबद्ध हैं। ईमानदारी, कड़ी मेहनत, इज्जत और लालच ना करना। लड़के डायरी पढ़ते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हैं, रोते हैं। पापा इन सिद्धांतों का पालन कर रहे थे और हमने उन्हें गलत समझा। हमने पैसों के लिए अपने माता पिता को खो दिया। एहसास। रामेश्वर जी का घर।
लड़कों को अपने किए पर पछतावा होता है और उन्हें अपने पिता की शिक्षाओं का सही मूल्य पता चलता है। लड़के सोच में बैठे हैं, उदास और दुखी दिख रहे हैं। माता पिता को खोजने की तैयारी। रामेश्वर जी का घर। लड़के अपने माता पिता को खोजने और माफी मांगने का फैसला करते हैं। वो घर छोड़ने की तैयारी करते हैं। लड़के अपना बैग पैक करते हैं, घर का ताला लगाते हैं और बाहर निकल आते हैं। पुनर्मिलन और कश्मा। घर का बाहर। जब वो घर से निकलते हैं तो वो रामेश्वर जी और सुधा को लौटते हुए देखते हैं। लड़के रोते हुए और माफी मांगते हुए अपने माता पिता के पास भागते हैं। हम तुम्हें सही रास्ते पर वापस लाने के लिए चले गए। लड़के उस दिन से अपने माता पिता का सम्मान करने और उनकी सेवा करने का वादा करते हैं। सुखड़ अंत। रामेश्वर जी का घर। उस दिन से लड़कों ने अपने माता पिता की शिक्षाओं का सही मूल्य समझा और अपने माता पिता की इज्जत और देखभाल करते हुए खुशी से रहने लगे। परिवार एक साथ मुस्कुराता हुआ और खुश। सच्चाई, दौलत, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, इज्जत और लालच रहित जीवन जीने में निहित है। ये मूल्य जीवन में वास्तविक खुशी और सफलता लाते हैं।